हाँ अब ठीक है। सो बायोलॉजी का मतलब है बायो कर दो अलग, ब्रेक द टर्म फाइंड द आंसर फिट करो। इसमें बोलता टर्म को ब्रेक कर दो आंसर मिल जाएगा आपको। बोलता बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी। बोलता व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द लॉजी। लॉजी का डिक्शनरी मीनिंग होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। और व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द बायो। बायो का डिक्शनरी मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म तीन ही होते हैं, जहाँ तो प्लांट होगा, जहाँ एनिमल होगा और जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तीनों ही होंगे इसमें से। इसके अलावा दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, जहाँ तो प्लांट है, जहाँ एनिमल है, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दैट्स इट। और लॉजी का मतलब आपको पता है। जो वो किरण, कैन यू प्लीज मेक द डेफिनेशन। लॉजी का आपको पता लग गया, बायो का मतलब आपको पता लग गया, तो डेफिनेशन इज रेडी। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी का मतलब स्टडी, एंड योर डेफिनेशन इज रेडी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ब्रैकेट में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिख देना साथ में, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई बायोलॉजी की। ऐसे ही बायो को पढ़ना है। नेक्स्ट टर्म इज द जूलॉजी। इट्स अ जूलॉजी। ये भी आपने टर्म सुनी होगी। मैं कोई ऐसी टर्म नहीं यूज करूंगा जो आपने नहीं सुनी होगी। सुनी आपने होगी, बट कैसे पढ़नी है बायो वो बताने जा रहा हूं। एक तरीका है, दो तरीके हैं बायो के पढ़ने के। अब मेरा बच्चा जो है वो बायो पढ़ता, वो क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ता। कोई भी बच्चा आप मेरा कहीं से भी उठा लो, जो जिनको मैंने पढ़ाया हुआ, सभी के पास उसके डिक्शनरी मीनिंग उसके पास होंगे। और आप लोगों के पास भी नॉट मोर देन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर बायो के सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपके पास होगी और आपको उसके आंसर पता होंगे। ये मेरी 100% गारंटी है आप लोगों के साथ। जू प्लस लॉजी, जू प्लस लॉजी, ठीक है। किरण, लॉजी का डिक्शनरी मीनिंग स्टडी। और वंशिका, क्या होता है जू में, क्या होता है? एनिमल्स, एनिमल्स, एनिमल होते हैं ना। तो लॉजी डेफिनेशन बनाओ फिर। वंशिका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जूलॉजी? स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज ए जूलॉजी। दैट्स इट। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बोलता और सुनो, अब देखो, इट्स ए माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बोलता माइक्रो अलग कर दो, बायो अलग कर दो, और भाई लॉजी अलग कर दो। माइक्रो अलग कर दो, बायो अलग कर दो, और लॉजी अलग कर दो। लॉजी का डिक्शनरी मीनिंग किरण क्या है? स्टडी। साथ साथ में मेरे रिस्पॉन्ड करते हो, मेरे को अच्छा लगता है। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो ना साथ साथ, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बार बार लॉजी का मतलब क्या। तो मैंने एक बार आपको बता दिया, तो आपका फ़र्ज बनता थोड़ा साथ साथ में मुझे सपोर्ट करना। सो लॉजी का मतलब है स्टडी, और बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 थे, जहाँ तो प्लांट था, जहाँ तो एनिमल थे, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। अब तीनों में से उसने कौन सा उठा दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो का डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा? बस मुझे इसका मतलब नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता मेरे को डिक्शनरी मीनिंग। तो आप लोग मेरी प्लीज़ हेल्प कीजिए। आप लोग तो इंटेलिजेंट हो। वंशिका, माइक्रो, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो? Micro means small in size. Okay. Now, Kiran, what do you mean by micro? Which can't be seen by naked eye. आहा, क्या बता, मजा आ गया। वंशिका, स्मॉल, आपके घर में एक जो है वो आपके सामने एक एलिफेंट है, दैट इज अ बिग। एक डियर है, दैट इज अ स्मॉल। और एक एंट है, दैट इज अ वेरी स्मॉल। बट वंशिका, आपको नजर तो आ रहा है ना, चाहे एंट भी है, एंट नजर तो आती है ना, चाहे स्मॉल ही हो। सो स्मॉल स्मॉल होती है, स्मॉल चाहे जितनी मर्जी स्मॉल हो जाए, बट आपको विजिबल होगी। आपको विजिबल क्या नहीं होगा? जो माइक्रो होगा। सो माइक्रो का डिक्शनरी मीनिंग एग्जैक्टली दैट आंसर इज गिवन बाय द किरण। किरण, क्या बोला था आपने माइक्रो का डिक्शनरी मीनिंग? विच कांट बी सीन बाय नेक्ड आई। लॉजी। अब माइक्रो का मतलब आपको पता लग गया।
बायो का मतलब आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी, एंड योर डेफिनेशन इज रेडी। बताओ बताओ डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या बनी? वंशिका डेफिनेशन बताओ, बनाओ बेटा, माइक्रोबायोलॉजी की क्या बनी डेफिनेशन? क्या बात है, खुद ही बनाइए, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग बताया। देखो आपने खुद अपनी जब वो डेफिनेशन बनानी शुरू कर दी। ऐसे पढ़नी है बायो। कोई भी टर्म आप बायो की बोलोगे मैं उसको तोड़ दूंगा और उसका आंसर आपको बता दूंगा एक एक बार ही बताऊंगा, दूसरी बार आपको खुद ही पता होगा। माइक्रोबायोलॉजी, और ये जो है ना मैं तोड़ रहा हूँ, बायो को जहाँ मर्जी फिट कर दो यही डिक्शनरी मीनिंग रहेगा, लॉजी को जहाँ मर्जी फिट कर दो यही डिक्शनरी मीनिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप देखा आपने अपने स्कूल में देखा होगा। मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू माइट हैव सीन दिस माइक्रोस्कोप इन योर स्कूल, है ना? देखो बोलता ब्रेक द टर्म फाइंड द आंसर, बोलता माइक्रो अलग कर दो प्लस स्कोप अलग कर दो। बोलता डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द माइक्रो, बोलता माइक्रो का मतलब स्मॉल नहीं, किरण ने बताया था माइक्रो का डिक्शनरी मीनिंग है which can't be seen by naked eyes. Fine. अब what is the dictionary meaning of the scope? बोलता स्कोप का मतलब क्या होगा? बोलता स्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बोलता इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट तो बथेरे होते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। कौन से इंस्ट्रूमेंट की आप बात कर रहे हो? बोलता इंस्ट्रूमेंट टू, अब इंस्ट्रूमेंट तो मेरे सामने एक कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, ये कैलकुलेट करता है। मेरे सामने फ़ोन पड़ा हुआ है, ये कम्युनिकेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। मेरे सामने प्रिंटर पड़ा हुआ है, ये प्रिंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। भाई स्कोप भी तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा ना, कोई स्पेशल होगा। बोलता हाँ, इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट टू विजुअलाइज, देखने वाला इंस्ट्रूमेंट। देखो इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट टू विजुअलाइज। बोलता क्या बात है, वो तो कहीं पे भी फिट कर दो इसको, बोलता कहीं पे भी फिट कर दो, इसका मतलब यही है देखना, इंस्ट्रूमेंट टू विजुअलाइज। फाइन। बोलता इंस्ट्रूमेंट स्कोप का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट टू विजुअलाइज। माइक्रो का डिक्शनरी मीनिंग आपको पता ही है, तो किरण डेफिनेशन बनाओ बेटा माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट बोलो बोलो, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वंशिका आप बोलो। इट इज़ एन, हाँ क्या मिक्स कर दिया, जंबल कर दिया। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी, माइक्रो का मतलब तो आपको पता है, विच इज़ यूज टू सी दोज ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन बाय नेकेड आई। माइक्रो का डिक्शनरी मीनिंग तो हमें पता ही है, ये देखो, विच कांट बी सीन बाय नेकेड आई। सो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी माइक्रो, यानी कि विच कांट बी सीन बाय नेकेड आई। ये वो वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप देखने के लिए, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया माइक्रोस्कोप हो गया, याद रखना। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर तो हुआ माइक्रोस्कोप, चलो मैं बाद में बताता हूँ इसके बारे में। एक और बताता हूँ, टेलीस्कोप, है ना। टेलीस्कोप भी आपने सुना होगा, दूरबीन, है ना। दूर की जो वो चीज़ें हम ऑब्जेक्ट जब हम पास से देख सकते हैं इसको, है ना, दैट इज़ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या है? टेलीस्कोप, टेली अलग कर दो, स्कोप अलग कर दो, बोलता टेली प्लस स्कोप। वंशिका स्कोप का डिक्शनरी मीनिंग क्या बताया अमित सर ने? हाँ बस, इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू विजुअलाइज, पता है हमें, दिक्कत ही नहीं है, आधा तो हमें पहले ही बता दिया। रहा वर्ड टेली, बोलता टेली वर्ड पता कहाँ से आया? टेली वर्ड टेलीविजन, टेलीविजन, टेली कहाँ से आया? तो विजन, विजन का मतलब देखना, है ना। टेली वर्ड आया सैटेलाइट से, कहाँ से आया? सैटेलाइट से। सैटेलाइट कहाँ है? स्पेस में। अब स्पेस कहाँ है? स्पेस कहाँ है? पास ही है हमारे, कि वंशिका आपके घर के पास है, कि या फिर किरण आपके घर के पास ही है कहीं। स्पेस पास है,
दूर है? यस सर, दूर है। कितनी दूर है? कि बहुत दूर है? बहुत दूर है, वेरी फार अवे, है ना, फ्रॉम अस, हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो लो जी, बन गई बात। टेली का इनडायरेक्टली वर्ड में क्या निकला, मतलब वेरी फार वे फ्रॉम अस। जो टीवी, जो आप लोग देखते हो ना, टीवी देखते हो और टीवी वाले शूटिंग करते हैं, वो अपनी जो सिग्नल है वो सारा का सारा सैटेलाइट पर भेज देते हैं। सैटेलाइट हमारे पास वो स्पेस में है, स्पेस से सिग्नल आता है, तो आप विजन करते हो किसको? टेली को। टेली को देखते हो, तो दैट इज अ टेलीविजन। उस वो सैटेलाइट सिग्नल को आप देखते हो, टेली सिग्नल को आप विजन करते हो, तो इसीलिए उसका नाम बना टेलीविजन। इंस्ट्रूमेंट जो टेलीविजन है, ऐसे ही टेलीस्कोप है। सो डिक्शनरी मीनिंग बन गया, आपको पता लग गया। टेली का मतलब वेरी फार वे फ्रॉम अस एंड द स्कोप का मतलब इंस्ट्रूमेंट टू विजुअलाइज। सो डेफिनेशन इज रेडी। व्हाट इज अ टेलीस्कोप? किरण, क्या डेफिनेशन बनी इसकी? इट इज एन, वेरी गुड, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी दोज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ड अपने साथ लगा लो, इसमें फिट करना, देखना तो पड़ेगा, क्या देखोगे? बोलता ऑब्जेक्ट। बोलता इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू विजुअलाइज दोज ऑब्जेक्ट विच आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। आई समझ? ये है टेलीस्कोप, दिस इज द टेलीस्कोप। तो लो जी, ये है आपका टेलीस्कोप का फाइन। नेक्स्ट, अब टेलीस्कोप में क्या है? टेलीस्कोप के बाद आया माइकोलॉजी। क्या होती है? व्हाट इज ए माइकोलॉजी? बोलता व्हाट इज फाइकोलॉजी? बोलता व्हाट इज फाइटोलॉजी? व्हाट इज फाइटोलॉजी? फाइन। बोलता माइको का डिक्शनरी मीनिंग पता क्या होता है? माइको अलग कर दो, लॉजी अलग कर दो। किरण, लॉजी का डिक्शनरी मीनिंग पता है हमें? लॉजी का डिक्शनरी मीनिंग है स्टडी, और माइको का डिक्शनरी मीनिंग होता है फंजाई। सो जाने की स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। इट्स ए फाइको, फाइको अलग कर दो, लॉजी अलग कर दो। लॉजी का डिक्शनरी मीनिंग है स्टडी, और फाइको का डिक्शनरी मीनिंग होता है एल्गी। क्या होता है? एल्गी। सो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। नेक्स्ट इज द, अब ध्यान रखना, फाइको और फाइटो में सिर्फ टी और सी का फर्क है। फाइको और फाइटो में सिर्फ टी और सी का फर्क है। इसमें सी आएगा, इसमें टी आएगा। तो इसका मतलब होता है प्लांट्स, पूरे के पूरे प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी को आप बोलते हो फाइटोलॉजी। अगर ध्यान रखना, टी की जगह अगर सी आ गया ना तो प्लांट मत लिख देना, उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज ए फाइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज ए फाइटोलॉजी। क्लियर? इतनी ठीक है ना? क्लियर है ना? इट्स ए पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमो का मतलब फ्रूट्स। फाइन। अब और भी टर्म्स, ऐसा नहीं है, आपने जो अब रिसेंट टर्म जो आपने 9th 10th में भी आपने पढ़ी होगी, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, है ना, तो कोई भी बायो की ऐसी टर्म नहीं होगी जो मैं आपके लिए ब्रेक करके आपको नहीं दूंगा। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट आप लोगों ने नाम तो सुने ही होंगे ना, किरण एंड वंशिका? ठीक है, यू अलग कर दो, बोलता कैरियोट अलग कर दो, प्रो अलग कर दो और कैरियो अलग कर दो। बोलता यू का डिक्शनरी मीनिंग पता क्या होता है? ट्रू। और कैरियो का डिक्शनरी मीनिंग पता क्या होता है? इट्स ए न्यूक्लियस। लॉज। और प्रो का मतलब होता है फॉल्स, और कैरियो का डिक्शनरी मीनिंग होता है न्यूक्लियस। बोलता दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, 2 ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलता कौन कौन से? बोलता एक यूकैरियोट और दूसरे प्रोकैरियोट। बोलता क्या डिफरेंस है?
बोलते यू, आपने 10th 9th में ये डिफरेंस भी पढ़ा था ना, टेबल भी बना के मैडम ने दिया होगा आपको भी, जब वो बच्चों टेबल बना के लेके आओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, दिया होगा, है ना। ये वो वाले सेल हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ये वो सेल हैं इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, बट डिफरेंस क्या, बोलता इसका जेनेटिक मटेरियल पैक्ड है इनटू व्हाट, न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसका डीएनए मटेरियल पैक नहीं है, सेपरेटेड है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रही, यानी कि ये पैक्ड है इसी के अंदर सारा का सारा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रही तो डीएनए तो पूरा स्कैटर्ड होगा वो उसके बीच में। सो ये वो वाला सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये वो वाले हैं जिसके पास न्यूक्लियस होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। सेल की स्टडी को इट्स ए साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, साइटो का मतलब सेल, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। तो ये था आज का आपका फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, बताओ ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ लास्ट कर रहा हूं, वो बोलते ऑथेंटिकेशन करवा रहा हूं। दुनिया का, ध्यान से सुनना मेरी लास्ट बात, दुनिया का कोई भी टीचर एक क्लास में आपको 70% से ज़्यादा नहीं करवा सकता 1 घंटे की क्लास में। ये जो 70% है ना, इसकी गारंटी मैं आपको दूंगा कि मैं आपको करवाऊंगा। अब 30% वो है जो आपने मुझे प्रॉमिस देना है, ये वो है जो मैंने करवाया, जो मैंने करवाया वो आपने घर पे जाके रिवाइज किया, तो उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। तो ये है 30%। जिस दिन मैंने करवा दिया और आपने भी घर पे जाके कर लिया, तो लो जी 100% आपका कहीं नहीं जाता वो टॉपिक। मैंने करवा दिया और किसी दिन घर पे चलते चलते आप जब वो अपने मामा जी के घर पे चले गए, मौसी जी के घर पे चले गए, ठीक है, चाचा जी के घर पे चले गए, दिक्कत होगी, शादी पे चले गए, बीमार हो गए, प्रॉब्लम आ गई, नहीं पढ़ पाए, तो याद रखना ये वाला जो पार्ट होगा ना, अगर आपने इसकी मुझे गारंटी दी ना, तो मैं आपको 101% गारंटी दूंगा रिटर्न में, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई करवा के ही छोड़ूंगा। 100% गारंटी दूंगा, 101%, अगर आपने ये 30% पार्ट प्ले कर दिया अपना। बट इसके लिए आपको प्रॉमिस देना पड़ेगा। सो देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास। फाइन। सो बायो को कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, बायो में क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। कंटेंट की आप फिक्र मत करो, बस आपने अपनी मेहनत करनी है। मैंने आपसे नहीं पूछा और ना ही मैंने आपसे पूछा कि आपके 10th में मार्क्स कितने हैं, आपने 10th में ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लेवल 0। मैं लेवल 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। सो मैं नहीं आपसे पूछूंगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, बट आपको ये चीज़ खुद पता लग जाएगी, ठीक है। मैं 0 से शुरू करूंगा, कोई भी टॉपिक होगा 0 से शुरू करूंगा, चाहे कोई अपने पेरेंट्स भी साथ में बिठा लो उसको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। बट 0 से शुरू करूंगा, लेवल 1 2 3 लेके जाऊंगा, बट आपको अपना ये 30% का प्रॉमिस देना पड़ेगा, तभी जाके बात बन पाएगी। तो देन और लेक्चर इज़ कंप्लीटेड।